अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। बच्चों, आज वो बच्चे जिन्होंने नाहम क्लास के अंदर कंप्यूटर साइंस में दाखिला लिया है, आज उन बच्चों के लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उनकी जो नई स्टडी स्कीम है जो 2026 अप्रैल में गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हुई है, और ये उन बच्चों के लिए है जो 2026 में ये जो आपके सामने बुक दी गई है इसको पढ़ने जा रहे हैं। ये बच्चों नई बुक है। इससे पहले जो बुक आपकी आई थी उसके अंदर जो चैप्टर्स थे वो ज़्यादा थे। अब ये नई बुक के अंदर आपके जो चैप्टर्स हैं वो कम कर दिए गए हैं ताकि बच्चे आसानी के साथ अपने जो कंप्यूटर साइंस है पेपर की तैयारी कर सकें। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से एक स्टडी स्कीम भी लॉन्च की गई है, साथ पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर भी दे दिया गया है इस बुक के हवाले से। तो वो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का सवाल पेपर में आएगा। तो इसके अंदर अब जो गवर्नमेंट की तरफ से टोटल चैप्टर्स हैं उनकी तादाद जो है वो 9 है। 10वें चैप्टर की जगह पे इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर पेपर, और 11वें जो यूनिट है उसके अंदर मॉडल पेपर दिया गया है कि आपका जो 2027 अप्रैल में पेपर आएगा वो किस तरह आएगा और किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपकी जो नई बुक है इसके अंदर टोटल चैप्टर्स जो हैं वो 9 हैं, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और ये भी नेशनल करिकुलम के मुताबिक है। तमाम बच्चे जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में इस वक्त पढ़ रहे हैं वो तमाम के तमाम कंप्यूटर के लिए इसी बुक पे पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आएगा और किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे। इस हवाले से ये देखें, आप का जो पेपर है कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अंदर टोटल टाइम आपके पास होगा बच्चों 2 घंटे, और पेपर के नंबर टोटल होंगे 50। अब हम बात कर लेते हैं एमसीक्यूज या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो मरूजी पोर्शन है उसकी। इसमें बच्चों आपके जो टोटल एमसीक्यूज होंगे 10 होंगे, 10 के 10 अटैम्प्ट करने हैं, और ये 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, टोटल 9 चैप्टर हैं। सिर्फ दूसरे चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज दिए जाएंगे पेपर में, फाइनल पेपर में। बाकी जितने भी 1 से लेकर 9 तक चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आपका पेपर के अंदर शामिल किया जाएगा। सिर्फ चैप्टर 2 है जिसमें आपका क्या होगा कि 2 जो आपके एमसीक्यूज हैं वो पेपर में शामिल होंगे। अब हम नेक्स्ट पोर्शन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में क्या है? नेक्स्ट पोर्शन बच्चों हमारा सब्जेक्टिव टाइप है जिसे हम लोग इंशाइया भी कहते हैं। इसके अंदर टोटल आपके नंबर होंगे 40, और जो पेजेस दिए जाएंगे या नंबर ऑफ पेजेस जो बोर्ड की जानिब से आपको आंसर शीट दी जाएगी उसके पेजेस 24 होंगे, और आपके पास जो अवेलेबल लाइन पर पेज होंगी वो 28 होंगी। टाइम आपके पास 1 घंटा और 45 मिनट आपको दिया जाएगा, मतलब 105 मिनट होंगे आपको सब्जेक्टिव पोर्शन हल करने के लिए। शार्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो शार्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके अंदर मज़ीद आपसे 6 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 में से आप लोगों ने 4 शार्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और हर शार्ट क्वेश्चन जो आपका होगा वो 2 नंबर का होगा। इस तरह आपके जो टोटल नंबर होंगे सवाल नंबर 2 जो शार्ट क्वेश्चन के हवाले से है उसके 8 नंबर होंगे। और बेटा इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 को आपके पास टोटल टाइम जो होगा वो 25 मिनट होंगे, और पेजेस जो आंसर शीट के हैं वो आपने 5 इस्तेमाल करने हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर 2 का, 2 जो शार्ट क्वेश्चन के हवाले से है उसके अंदर जो फर्स्ट शार्ट क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 1 में से लिया जाएगा। इसी तरह अगले दो शार्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे वो चैप्टर नंबर 2 में से लिए जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो 3 शार्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे आपके पेपर में वो चैप्टर नंबर 4 में से लिए जाएंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हर शार्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपने जो आंसर शीट है उसका 1 पेज इस्तेमाल करना है। 1 पेज से ज़्यादा आपने पेज इस्तेमाल नहीं करना। शार्ट क्वेश्चन के लिए 1 पेज बहुत होता है, और जो ज़हीन बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत है, और तमाम बच्चों के लिए काफ़ी है। और उसके बाद आपने अगर 5 शार्ट क्वेश्चन रिकमेंडेड, आपको जो है अच्छे बच्चे हों या वीक बच्चे हों, तमाम को रिकमेंडेड यही है कि वो 5 शार्ट क्वेश्चन हल, तो हमने 4 करने हैं 6 में से,
लेकिन कोशिश करें कि 5 शॉर्ट क्वेश्चन आप हल करें, और 5 क्वेश्चन इस तरह हल करने हैं कि पहले और दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन में या दूसरे और तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप पूरा पेज इस्तेमाल नहीं भी करते तो आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग स्पेस है उसको खाली नहीं छोड़ना, वरना एग्जामिनर समझेगा कि इस बच्चे का पेपर यहीं पे एंड हो रहा है। आपने उस पेज को अगर मुकम्मल इस्तेमाल नहीं कर सके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके फौरी बाद स्टार्ट कर देना है। और हर जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस हिसाब से उसको आपने 4 से 5 मिनट दौरानिया जो है आपने देना है, और इस तरह 25 मिनट आपका टोटल दौरानिया बनेगा इस पोर्शन का, जहाँ पे आप 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सवाल नंबर 3 पे, जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ही है। यहाँ पे भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 4 बच्चों आपने हल करने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 3 में से लिया जाएगा, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके कहाँ से लिए जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से लिए जाएंगे, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 7 में से लिए जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पर भी हर शॉर्ट क्वेश्चन को हल करने के लिए आपने एक पेज का इस्तेमाल करना है मैक्सिमम, तो मिनिमम आपकी मर्जी होगी। इसके अलावा आपने मैक्सिमम जो है 4 की बजाय 5 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी अटैम्प्ट करने हैं, ताकि किसी भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में कम नंबर आने की सूरत में आपका जो एग्जामिनर है आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन के नंबर अलॉट कर दे। लेकिन आपने हर शॉर्ट क्वेश्चन करने के साथ उसके बाद जो स्पेस होती है बच जाने वाला पेज, उसको खाली नहीं छोड़ना, उसके फ़ौरन बाद आपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। हर शॉर्ट क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके पास टाइम जो है वो 4 से 5 मिनट है। टोटल बच्चों आपने 25 मिनट सवाल नंबर 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्लास नाम के पेपर में टाइम यूज़ करना है, 4 से 5 मिनट। टोटल यहाँ पे आपका 25 मिनट टाइम सर्व होगा। अब फर्स्ट और सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन को देखें तो यहाँ तक आप लोगों ने तकरीबन 50 मिनट इस्तेमाल कर चुके हैं, जबकि आपके पास टोटल जो टाइम था वो 105 मिनट था फॉर लॉन्ग क्वेश्चन या सब्जेक्टिव इंशाइया पार्ट के लिए। तो अब आ जाते हैं सवाल नंबर 3 के ऊपर, 4 के ऊपर। सवाल नंबर 4 भी बच्चों आपका शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है। इसके अंदर भी आपको वो बता रहा है कि आपके जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो चैप्टर नंबर 6 में से लिए जाएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 8 में से लिए जाएंगे, और एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 9 में से लिया जाएगा। बोर्ड की तरफ से आपको इन 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का कहा जाएगा कि आप 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, लेकिन आपने 5 करने हैं। 4 नंबर, अगर आप 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो 8 नंबर इसके टोटल होंगे, लेकिन अगर आप 5 करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन के गलत होने की सूरत में आपके जो नंबर हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। इसी तरह हर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके लिए एक पेज है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, और 5 शॉर्ट क्वेश्चन आप जब हल करेंगे तो आपके 5 पेजेस यहाँ पे कंज्यूम होंगे। टाइम की बात करें तो 4 से 5 मिनट शॉर्ट क्वेश्चन, हर शॉर्ट क्वेश्चन को बच्चों आप लोगों ने देने हैं। इस तरह टोटल सवाल नंबर 4 में, क्योंकि आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 4 बोर्ड की तरफ से कहे गए थे, एक आपने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है, तो इस तरह आपका जो टोटल टाइम लगेगा इस पे भी 25 मिनट लगेगा। और अगर हम इन 3 जो हमने सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 हल किए हैं अब तक, उसके लिए टाइम कैलकुलेट करें तो हमने 25 मिनट यूज़ कर लिए, 75 मिनट यूज़ कर लिए हैं, और टोटल जो पेजेस हैं आंसर शीट के वो हमने 15 यूज़ किए हैं। तो बाकी आंसर शीट के हमारे पास 9 पेजेस बाकी हैं। और अगर हम बात करें टाइम की तो हमारे पास यहाँ पे 30 मिनट्स टाइम रिमेनिंग पड़ा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन में जाएंगे तो यहाँ पे जो सवाल नंबर 5 है आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, वो कहाँ से लेगा, वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन लिया जाएगा चैप्टर नंबर 1 में से। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 जो हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन, वो चैप्टर नंबर 1 में से लिया जाएगा, और इसके 8 नंबर होंगे। और इसको हल करने के लिए आपके पास जो आंसर शीट है उसके ऊपर आपने 4 पेजेस यूज़ करने हैं। 4 पेजेस एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, इनफ है। और जहाँ पे आपका जिस जगह पे भी, चाहे 2 पेजेस के बाद, 1 पेज के बाद आपका जैसे ही क्वेश्चन ख़त्म होगा लॉन्ग क्वेश्चन, आपने साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शुरू कर देना है। आपने अपने पेज के अंदर खाली जगह बिल्कुल नहीं छोड़नी।
इस तरह अगर आप पांचवा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करना है, तो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो, साथ ही आपने बगैर कोई लाइन छोड़े, बगैर कोई सफ़ा छोड़े, आपने सवाल नंबर 7 का आगाज़ कर देना है। और यहाँ पे बात करें तो सवाल नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन है, हर लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 15 मिनट हैं। इस तरह क्योंकि आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो पेपर का टाइम भी आपके पास बाकी 30 मिनट है। तो ये आपने हर लॉन्ग क्वेश्चन को 15 मिनट के हिसाब से सॉल्व करना है। और जैसे ही आप अपना आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, तो आपका जो टाइम है पेपर का वो भी इख्तिताम पजीर हो चुका होगा। तो आपने ये जो टाइम मैनेजमेंट है और आंसर शीट मैनेजमेंट है, उसको हल करते हुए इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। और जब अभी आप तैयारी करें, तो बच्चों आपने उस तैयारी में किस चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आएगा, ये भी माइंड में रखना है। मसलन आपने चैप्टर नंबर 1 और 3, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन 2 अटैम्प्ट हो जाते हैं। इसके तमाम लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह अटैम्प्ट कर लेने हैं। अब यहाँ पे आ जाएं, तो जो वीक बच्चे हैं वो सवाल नंबर 4 के अंदर, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो उनके लिए ये इनफ है। इसको अगर वो तैयार कर लें तो उसमें 3 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं चैप्टर नंबर 8 में से। सवाल नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, तो वीक बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत है। और उसके बाद अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर सवाल नंबर 2 के ऊपर, तो इसमें जो चैप्टर नंबर 4 है, यहाँ से आपके जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो अटैम्प्ट हो, शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं। तो ये था बच्चों हमारा आज का जो पेयरिंग स्कीम, स्टडी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो लॉन्च की गई है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2026 अप्रैल में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया, उनकी ये स्कीम थी। तो यहाँ तक बच्चों अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो तमाम बच्चे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अपने इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।